दोस्तों, क्या आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्य से अलग बना देता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ध्यान और पूजा के लिए ब्रह्मा मुहूर्त पर जाते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है और इसे बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। इस समय पर जागना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियां विचरण करती हैं। दोस्तों, ऋषियों ने, देवताओं ने, यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक भी ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने की सलाह देते हैं। आखिर इस समय पर ऐसा क्या होता है जो मनुष्य के जीवन पर इतना गहरा असर डालता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात के समय अचानक नींद से जाग जाते हैं। उनके नींद से जागने का समय सामान्यतः है सुबह 3 से 5 के मध्य ही होता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नींद रात को सोने के बाद सीधे सुबह 6 बजे या उसके बाद ही खुलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्मा मुहूर्त दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस समय पर उठ जाता है वह हमेशा ही उन्नति करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी ब्रह्मा मुहूर्त को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इसी समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं और हर तरह से स्वयं का पुनर्निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। इसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी समय सभी देवता गण भी पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं। साथ ही इस समय किया गया कोई भी कार्य हमेशा शुभ ही होता है। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अनोखी ऊर्जा फैली हुई होती है। जो मनुष्य इस समय जाता है उसके शरीर में यह रहस्यमयी ऊर्जा समाहित होकर उसकी कार्य शक्ति बढ़ा देती है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इसी समय खुल जाती है तो यह मान ले कि ईश्वर आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं भी करते हैं फिर भी आप नींद से 3 से 5 के मध्य जाग जाते हैं, तो यह आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण होता है। इस जन्म में भी ईश्वर आपके साथ होने का संकेत देते हैं। हालांकि आज की स्वस्थ दिनचर्या में ब्रह्मा मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल काम है और कई लोग बहुत ज्यादा कोशिश करके भी इस समय पर उठ नहीं पाते हैं। ऐसे में यदि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि इस समय है ईश्वर का समय माना जाता है। इस चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में यह कैसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी ऐसे सुबह समय माना गया है। आरोग्य की दृष्टि से भी ऐसे उत्तम माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में भी यह माना गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक मनुष्य को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे मनुष्य योनि मिलती है। अगर वह किस योनि में कोई भी पुण्य के कार्य नहीं करता है तो उसकी 84 लाख योनियों में जन्म लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस मनुष्य जन्म का अर्थ होता है कि अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन मनुष्य इस संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपना ईश्वर के प्रति दायित्व भूल जाता है। वह इंद्रिय मोह में फंसकर ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करता, केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है। लेकिन आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के मध्य में अचानक खुल जाती है तो यह कोई दिव्य शक्ति या फिर आपके इष्ट देव की शक्ति है जो आपको यह बताना चाहती है कि वे आपके साथ हैं। वह शक्ति यह चाहती है कि आप सुबह उठकर कुछ ही समय के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें, क्योंकि इस समय की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है।
इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के मध्य खुलती है तो यहाँ आपको संकेत देती है कि आप एक बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुलती है? तो कमेंट करके उसे बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।